माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, बिलाल अहमद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। इस पे वोट लगेगी, बड़ा दवाइया, बड़ा दवाइया, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। आइए, क्या हुआ, क्या हुआ? दिन में यहाँ पे रोड बनाया जा रहा है, उसके बाद से रास्ता यहाँ पे जाम किया जा रहा है, जो कि ये जन साधन है, लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। और संडे का दिन है, यहाँ पे लोग खेलते हैं आकर जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है। इनको पता था कि कांग्रेस पार्टी की रैली निकलेगी, राहुल गांधी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी की षड्यंत्र से ये रोड जाम किया गया है और बंद किया गया है। इसलिए आप जो हमारे यहाँ पे पुलिसकर्मी है, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अपील करता हूँ, और इसी तरीके से हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे भाई हैं, इनसे भी विनम्रता पूर्वक अपील करता हूँ, प्लीज मैं 10 मिनट के बाद वापसी आ रहा हूँ, इस रास्ते को खाली करिए प्लीज। बताइए रात को बारिश हो गई थी, ठीक है, सुबह 4 बजे, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा गीला जो है अगर सुबह 4 बजे का होता तब तक सूख बात सुनोगे। बताइए। बारिश हुई 4 बजे, गीला होगा, उसकी रिपेयरिंग करके उसको खोल रहे हैं थोड़ी देर में। कितनी देर? परेशान ना हो। अगर अभी रिपेयरिंग होता वो दिख रहा है आपको। आपके कहने से वैसे ही खोल देंगे। बारिश हुई है 4 बजे। मेरी बात तो सुनिए, बारिश हुई 4 बजे, ठीक है, पानी निकल गया, आपको अगर रिपेयरिंग करनी तो 5 बजे कर देते ना। सुबह से लगे हुए हैं, वन साइड होके करते ना, सुबह से लगे हुए हैं। आप वन साइड होके करेंगे ना, दोनों तरफ से नहीं करेंगे आप। खोलिए खोलिए खोलिए, साइड से खोलिए, इसको खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो। आपको खोलना होगा इसको। 1 मिनट, श्रीमान जी बिलाल
मैं बताऊंगा, जब भी हम काम कराते हैं इस क्षेत्र में विकास के काम कराते हैं, ये साहब जब हमारे काम के आगे खड़े हो जाते हैं और ये हर तरह का हमसे सवाल करते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। आप क्या क्षेत्र में विकास नहीं चाहते? नहीं, आप ही सारे नेता क्षेत्र के, आप विकास नहीं चाहते क्षेत्र में। जब भी आप हमारा कोई काम होता है, आप रात को भी 2 बजे पहुंच जाते हो, क्योंकि जी रोड खोलो, रोड खोलो। आप काम नहीं चाहते क्या? आपकी बात क्या चाहते हैं, क्या काम चाहते हो या बोलो। अब मेरी बात आप सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के एतबार से या फिर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से या NH-24 की गाइडलाइन के हिसाब से अगर यहाँ पे कोई रोड बनेगा, अगर दिन में भी पहली बात तो दिन में बनेगा नहीं, अगर रात में बनता है या दिन में बनता है तो वन साइड होके रोड बनेगा। एक मिनट मेरी बात सुनिए आपने। आप लोगों को पता हो गया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी तुम्हारा पता हो गया, आप लोगों ने रोड यहाँ पे जाम किया है, पता हो गया, लेकिन हम लोग जनमानस की आवाज का माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मैं बिलाल अहमद, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। रैली का आयोजन 2-3 मकसद से किया गया था। यहाँ पर पिछले कई सालों से जो हमारी कॉलोनी प्रताड़ित की जा रही है, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, तो इसी उपलक्ष्य में मैंने देखा कि हम लोगों तक जाएं। जो अरविंद केजरीवाल साहब हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको ठग केजरीवाल साहब कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो देश नहीं विदेश में जो चर्चित एजुकेशन मॉडल है, तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा अगर आप कभी जाएं तो उस स्कूल को देखें। पिछले 7 साल से उस स्कूल का विकास हो रहा है, लेकिन अभी तक वो स्कूल का विकास पूरा नहीं हो पाया है। तो जो स्कूल जो हमारी रैली चालू हुई H ब्लॉक बदरपुर कांग्रेस कार्यालय से चालू हुई, फिर होते हुए बिस्मिल्लाह मस्जिद होते हुए, MS बिल्डर होते हुए, ज्ञान मंदिर होते हुए, जब हम रास्ते में बीच रास्ते में पहुंचते हैं A ब्लॉक B ब्लॉक पार करते हुए, तो वहाँ पे मुझे मिलता है जब NTPC ग्राउंड पे हम पहुँचते हैं अपनी टीम के साथ, जबकि पुलिसकर्मी भी होते हैं हमारे साथ में, हमारे सहयोग में खड़े होते हैं, लेकिन देखते ही हैं कि आगे रास्ता बंद कर दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का एक जनाधार बढ़ रहा है, लोगों में जनमानस में खुशी हो रही है कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को कार्यों को याद कर रहे हैं, और जो अरविंद केजरीवाल साहब उन पर मातम पिसरा कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमें ठगा। तो वहाँ पर हमने जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, जो रोड बना रहे थे, हमने विनम्रतापूर्वक अपील करी कि आप जनमानस को परेशान क्यों कर रहे हैं। अगर आपको रोड बनाना है तो वन साइड होकर रोड बनाइए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है या फिर हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन है या NH-24 की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। बहरहाल मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, हमने कहा 10 से 15 मिनट में मैं आ रहा हूँ। इतनी देर में हमारे SHO साहब आ जाते हैं, वो हमसे पूरा कॉपरेट करते, मेरी पूरी टीम उनको कॉपरेट करती है। और हमने उनसे कहा SHO श्रीमान जी, ये रास्ता इस तरीके से है, आम रास्ता है, इन लोगों ने बंद करके रखा है, आपसे विनम्रतापूर्वक अपील है, आपके पास शासन है, आपके पास प्रशासन है, आप लोग इनसे रास्ता खुलवाइए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं SHO साहब का कि उन्होंने रास्ता वहां से खुलवा दिया। फिर हमारी टीम आगे बढ़ती है, एकता विहार, अर्पण विहार, ज्ञान मंदिर, वहाँ पे गुरुद्वारा होते हुए फिर हम लोग A ब्लॉक B ब्लॉक में जाते हैं, फिर हम लोग विश्वकर्मा कॉलोनी में जाते हैं, घर घर लोगों को बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या विकास किया है और कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या क्या देना चाहती है। फिर होते हुए हम लोग अपनी शमशुल लोड होते हुए हम अपने कार्यालय पे आते हैं और इस रैली का समर्पित करते हैं। नहीं, कांग्रेस पूरे दमखम दिखा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हैं, हमारे जुझारू अध्यक्ष अनिल चौधरी जी पोल खोल अभियान, यानी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि दिल्ली में हम पानी पहुंचाएंगे, उन्होंने घर घर शराब पहुंचा दिया है। शराब नीति जिस तरीके से चरम सीमा पे है, हमारी बहन बेटियां बताइए उनकी इज्जत उनका घर बर्बाद होगा। तो जिस तरीके से वो वादा किया था, वो वादे में पूरी तरीके से वो ठग रहे हैं और जनता इस वक्त ठगी हुई महसूस कर रही है और कांग्रेस के वो बुरे दिन याद कर रही है कि वो हमारे बुरे दिन वापस कर दीजिए। जो 300
140 रुपए का सिलेंडर मिला करता था, जब महंगी जो इस वक्त दाल सस्ती मिला करती थी, जो भी चीज़ें रही हों वो सस्ती वाली चीज़ बुरे वाले दिन हमें लौटा दीजिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग निगाह भरी निगाहों से देख रहे हैं। इसलिए मैं पूरे वादे से कह सकता हूं, यकीन के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में तीनों मेयर कांग्रेस पार्टी के बनेंगे और अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार जिस तरीके से कांग्रेस करता देश नहीं बिल्कुल देश में दिल्ली में घर घर जा रहा है और अपनी उपलब्धियों को गिना रहा है। इसलिए ये बच्चे हैं, ये भाई हैं, ये हमारे शर्मा जी हैं, क्या बोलते किरण जी हैं, हमारे भाईजान हैं, सलमान भाई हैं। इस तरह जो यहाँ का जो हमें जन सैलाब हमें दिखा, जो प्यार दिखा, जो मोहब्बत मिली, ये इस बात की गवाही है कि बिलाल भाई आपकी लड़ाई नहीं, आप जीत चुके हैं। इसलिए मैं आप पूरे दिल्ली वाले यही बात सोच रहे हैं और हम यहाँ पे तीनों मेयर जिता के लाएंगे। देखिए, निगम पार्षद पूरी तरीके से ये कहा जाए पिछले 5 सालों से हम और हमारी टीम, हमारे कर्मचारी अपने पास से इस पूरे नाली की सफाई का मामला हो, रोड की सफाई का मामला हो, यानी जो भी चीज़ रही हो, निगम पार्षद के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उन्होंने पूरी तरीके से काम बिल्कुल नहीं किया है। ये कहा जाए कि जनता ध्वस्त है और एमसीडी के पार्षद जो हैं वो मस्त हैं। आने वाला वक्त बताएगा वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर मेरे अंदर वोट डालने का पावर है। फिर वो जब हाथ जोड़ने आएंगे तो फूलों का माला नहीं, यहाँ की जनता जूतों का माला पहनाकर उनको बताएगी, यहाँ से विदा करेगी। देखिए, अगर हमें यहाँ के लोगों का प्यार और विश्वास और यकीन मिला और हम यहाँ के पार्षद बने तो सबसे पहले मैं इस बात को कहूँगा, लोगों की जो पानी की दिक्कत है, लोगों जो घरों की दिक्कत है, जो लोगों की एजुकेशन की दिक्कत है, जो यहाँ पे हेल्थ की दिक्कत है, इस रोड की दिक्कत है, ओजोन की दिक्कत है, जो गरीब आदमी प्रताड़ित किया जा रहा है, गरीब आदमी किसी गलत मुकदमात के ज़रिए से, बड़े लोगों के ज़रिए से फंसाया जाता है, तो गरीब आदमियों के साथ हम खड़े रहेंगे। और ख़ास तौर से हमारा वह तबका जो कॉलोनी में परेशान किया जाता है, चाहे वो घरों को लेकर हो, चाहे समरसेबुल को लेकर हो, चाहे यहाँ के विकास को लेकर हो, चाहे यहाँ स्कूल्स को लेकर हो, यानी बेसिक एमिनिटीज़ के नाम पे जितनी भी चीज़ें होंगी, हम पूरी तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, जो भी हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उनके नेतृत्व में हम अपने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और कॉलोनी के लिए पूरी तरीके से हम समर्पित रहेंगे। साफ सफाई हमारे 3-4 कर्मचारी हैं, हमारी ट्राली है जो नालियों की सफाई करती है, झाड़ू लगाती है। कहीं कहीं पर जुमे के दिन कभी मस्जिद के बाहर, कभी मंदिर के बाहर, कभी गुरुद्वारा के बाहर हम लोग चूना लगवा देते हैं, क्योंकि उस दिन लोग पवित्र मानते हैं। अगर वहाँ पे गंदगी होगी तो अच्छा नहीं लगता है। तो बगैर किसी भेदभाव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारा एक पुराना पहले नारा दिया जाता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, यहीं से गंगा बहती है, यहीं से यमुना बहती है, तो हमारा हिंदू भाई जाता है उससे पवित्र होता है स्नान करके, और हमारा मुसलमान भाई जाता है उससे वज़ू करके नमाज अदा करता है। उसी के पैटर्न पे जो हमारी गंगी गमनी तहजीब रही है, हमने गुरुद्वारा पे जाकर झाड़ू लगवाई है, हमने मंदिरों में भी जाकर झाड़ू लगवाई है, हमने मस्जिदों में भी जाकर झाड़ू लगवाई है, और पीर बाबा बनी हुई है, और हमारे कई सारे मज़ारात हैं, हमने वहाँ पर भी जाके जो हिंदुस्तान की जो एक परंपरा है उसको बाकी रखते हुए हमने सबकी सेवा करी है।